हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स सीखेंगे न्यू कमांड जिसका नाम है लिमिट। लिमिट कमांड में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम एक लिमिट सेट करते हैं अपने वर्किंग स्पेस पे, जिसके अंदर ही मुझे काम करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिमिट कमांड के लिए अच्छे समझने के लिए उसके पहले मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के लिए REC एंटर। देन इसमें मुझे फ्रेंड्स क्या करना है कि मैं यहाँ पे 0,0 डालूंगा, क्योंकि मेरा जो रेक्टेंगल बने वो यहाँ से हो और मेरा जो लिमिट बने वो भी यहीं से हो। ठीक है, तो मैं X और Y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ रेक्टेंगल, तो इसके लिए मैं 0,0 एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब मैं यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन के लिए D एंटर। मैं यहाँ पे 100 लेंथ देता हूँ, 100 विड्थ देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देन हमारा ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिमिट के लिए हमने लिमिट का आप शॉर्टकट की बोल सकते हो LIM। ठीक है फ्रेंड्स, LIM एंटर करने के बाद हमारा लिमिट्स में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर पॉइंट। तो मैंने तो एक पहले से रेक्टेंगल बना रखा है, तो हम इसमें इजीली कॉर्नर स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो ये पहले क्या हो रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमारा ये है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर राइट कॉर्नर हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब मैं कमांड से खुद बाहर चला गया। ठीक है, अब मैं कोई लाइन लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्या है क्या है क्या है। ठीक है, मुझे एंगल वाला लाइन करना है, इसलिए फिर क्लिक किया। देन यहाँ 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 जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अंदर भी काम कर रहा हूँ और मैं अभी बाहर नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लिमिट लग चुका है। ठीक है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ अंदर ही हो रहा है, मेरा बाहर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, सपोज दैट मुझे सर्कल बनाना है बाहर, मैं सर्कल बाहर नहीं ड्रॉ कर पा रहा। ठीक है, मैं लाइन वाइन कुछ बाहर नहीं ड्रॉ कर पा रहा। ठीक है, लेकिन वही मैं अगर सर्कल अंदर में बना रहा हूँ तो यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये सर्कल अंदर बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ तो वो भी हमारा इसलिए बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बन गया। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे लिमिट में जाऊँ, ठीक है, LIM एंटर। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ के लिए OFF एंटर या फिर ऑफ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा लिमिट ऑफ हो चुका है। तो देन अब हम फ्रेंड्स अगर हम बाहर लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा ये लाइन इजली बन रहा है। ठीक है, और हमारा लाइन अंदर बाहर दोनों में बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। ठीक है, मैं कहीं भी फ्रीली वर्क कर सकता हूँ पूरा वर्किंग स्पेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा भी क्या है, लिमिट ऑफ है। ठीक है, मैं सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है फ्रेंड्स, और वही अगर अगेन मैं यहाँ पे लिमिट कमांड में जाता हूँ, LIM एंटर, देन मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ON ऑन एंटर। ठीक है, अब मैं अगेन मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, अंदर तो बन रहा है सर्कल बट ये बाहर नहीं बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर सर्कल बना रहा हूँ, नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिमिट्स कमांड। ठीक है फ्रेंड, तो लिमिट कमांड हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमें जो जब कोई स्पेसिफाई लिमिट लगा के हमें कोई ड्राइंग बनाना हो कि ताकि हम उतना ही एरिया में बस हमें ड्राइंग बनाना, उसके बाहर नहीं जाना हो, तब हम लिमिट कमांड अप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, फिर हम अगले कमांड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिवीजन क्लाउड। ठीक है फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स लिमिट कमांड तो हमने सीख लिया। ठीक है, रिवीजन
क्लाउड में क्या होता है कि रिवीजन क्लाउड जो हमारा कमांड है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी हम जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट हमने एक ड्राइंग बनाया, ठीक है, कि जिसमें कि हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, जिसका हमारा रेडियस कुछ था, ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने फिर से एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस उतना नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ड्राइंग रहेगा वो तो हमारा ये था, जो हमारा सेकेंड ड्राइंग जो बना उसका हमारा रेडियस कुछ इतना था, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट ड्राइंग है उस पर हम क्या लगा देते हैं, रिवीजन क्लाउड लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रिवीजन क्लाउड का मतलब ये होता है जो हमारा जो ड्राइंग ये देखता है, ठीक है, जो भी हमारा ड्राइंग देखता है वो समझ जाता है कि ये कितने बार चेक हो चुका है, मतलब इसमें कितना बार चेंजेस हो चुका है, ठीक है। तो हम जनरली जो ड्राइंग में चेंजेस करते हैं उससे दर्शाने के लिए हम रिवीजन क्लाउड का यूज़ करते हैं, उससे प्रेजेंट करने के लिए जो भी हमने मॉडिफिकेशन किया अपने ड्राइंग में, ठीक है फ्रेंड्स, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिवीजन क्लाउड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फ्रेंड्स रिवीजन क्लाउड का शॉर्टकट की है REVC एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवीजन क्लाउड में अब हम आ गए, ठीक है। तो रिवीजन क्लाउड के अंदर क्या है कि आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये क्लाउड टाइप का बनता जाएगा, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन ये हो गया हमारा रिवीजन क्लाउड, ठीक है। देन एस्केप कमांड से बाहर, तो ये हो गया हमारा रिवीजन क्लाउड। अगेन हम इस कमांड में जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि हम पहले देख लेते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ में हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमें कितना देना आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ हम यहाँ पे दे देते हैं 1 एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा जो ये आर्क बनेगा 1 के डिस्टेंस में बन रहा है, ठीक है। हमारा सारा आर्क एकदम सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम वही आर्क का डिस्टेंस कर देते हैं, आर्क के लिए हमने आर्क डिस्टेंस के लिए ए एंटर किया, वही डिस्टेंस हम कर देते हैं 10 एंटर 10, ठीक है फ्रेंड्स। देन अब हमारा क्या होता है कि ये हमारा 10/10 का बनता चला जाता है, ठीक है। 10/10 का हमारा ये क्लाउड आर्क बनता चला गया, जिससे हमारा एक क्लाउड बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन इसमें जाते हैं, अब हमारा है ऑब्जेक्ट में गया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, इससे हम रिवर्स डायरेक्शन में इसे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारे ये बाहर के साइड था वो अब अंदर के साइड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट में। अब हम जाते हैं स्टाइल में, ठीक है फ्रेंड्स। स्टाइल में जाने के बाद हमें किस टाइप का स्टाइल चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल तो हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉर्मल के लिए हम नॉर्मल में जाते हैं, ठीक है। देन हमारा इस टाइप का बनता हुआ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वही हम जाते हैं स्टाइल के अंदर, फिर से स्टाइल के लिए एस एंटर, अगर हम इसमें जाते हैं कैलीग्राफी में, अगर हम फ्रेंड्स जाते हैं उसके लिए हम सी एंटर करते हैं, सी एंटर। देन अब जो हमारा क्लाउड बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। तो जिस स्टाइल का आपको चाहिए उस स्टाइल का आप यहाँ पे क्लाउड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और क्लाउड बेसिकली इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमने जो ड्राइंग में चेंजेस किए हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, बस, और कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देन अब हम दूसरे कमांड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्प्लाइन कमांड, ठीक है फ्रेंड्स। स्प्लाइन कमांड बेसिकली हम टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जो हमारा लाइन वाइन का काम होता है, जिसका कोई स्ट्रेट या फिर कोई एंगल पे नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए हम स्प्लाइन कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइन कमांड के लिए हम सिंपल SPL एंटर कर देते हैं, ठीक है। स्प्लाइन के लिए SPL एंटर, ठीक है। इस कमांड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें कोई भी एक फर्स्ट पॉइंट हमने दिया, ठीक है, फिर हमने एक सेकेंड पॉइंट दिया, देन यहाँ थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ऐसे हम यहाँ पे देते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, बाकी सब इसका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हो गया। और इससे हमें बाहर जाने के लिए या तो हम एस्केप क्लिक कर दे, ठीक है, या फिर हम एंटर क्लिक करके भी बाहर जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स एक मज़े की बात क्या है,
देखो जब अब हम इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इस सिलेक्ट होने के बाद भी मैं इसे इसका जो भी लाइन का है डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये लाइन यहाँ नहीं यहाँ चाहिए था, फिर ये थोड़ा छोटा चाहिए था। हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमें ये चाहिए, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में हम इसे कर सकते हैं। कि मुझे नीचे चाहिए नीचे कर सकते हैं, इससे थोड़ा आगे चाहिए आगे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है स्प्लाइन कमांड के अंदर, ठीक है। चलो मैं आपको एक स्प्लाइन कमांड से कुछ बना के दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज डैट कि हमें एक स्प्लाइन से एक बलून बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो मैं यहाँ पे एक बलून बना के आपको दिखाता हूँ। स्प्लाइन के लिए SPL एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। एस्केप कमांड, एस्केप इसमें हम एंटर से कमांड से बाहर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन मैंने फिर से SPL एंटर किया, SPL मैंने एस्केप क्लिक कर दिया था, फ्रेंड्स। तो देन हम स्प्लाइन कमांड में आ गए। देन हम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देन ये हमारा, अब हम इसे एडिट थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया हमने, ये लाइन हमारा यहाँ होना चाहिए, ये लाइन यहाँ होना चाहिए, ये लाइन यहाँ होना चाहिए, ये लाइन यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, ये हल्का सा इधर, ये ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। अब हम इसका नीचे का थ्रेड भी स्प्लाइन कमांड से ही बना लेते हैं, SPL एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे हमने डाला, ये रहा फर्स्ट लाइन, सेकेंड, नेक्स्ट 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 एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा बलून टाइप का बन गया, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमें वेव का होता है। तो जहाँ भी हमें इस टाइप का लाइन वाइन का बनाना होता है हम स्प्लाइन कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।